हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। हाल ही में MiG-21 क्रैश जो राजस्थान में हुआ, उसमें पायलट प्लेन से कूदकर तो बच गया, पर इसकी वजह से 3 सिविलियंस की मौत ग्राउंड पर हो गई। इस इंसिडेंट ने पूरे इंडिया में एक नए क्रिटिसिज्म को स्पार्क दिया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्या MiG-21 फ्लाइंग कॉफिन है और क्या इंडियन एयरफोर्स इसे रिटायर करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी इंडियन एयरफोर्स के पास में MiG-21 के 6 स्क्वाड्रॉन्स है, पर यहाँ जानना ये जरूरी है कि क्या MiG-21 को फ्लाइंग कॉपीज कहना सही है। ये जानने से पहले हमें इंडियन एयरफोर्स के लिए MiG-21 की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब 21वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स ने अपने लिए स्क्वाड्रॉन ऑपरेशन करने की शुरुआत की थी, तब उसके पास 41 से भी ज्यादा ऑपरेशनल स्क्वाड्रॉन्स थे। इनमें 31 फाइटर ग्राउंड अटैक, मिनी मल्टी रोल फाइटर स्क्वाड्रॉन्स और एक स्क्वाड्रॉन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जेट एयरक्राफ्ट का था। ये 1 पॉइंट नोट करने वाला ये है कि 41 में से 33 फाइटर MiG-21, 23, 27 और 29 के वेरिएंट्स थे। इंडियन एयरफोर्स के पास 80% फाइटर MiG-21 के ही थे, जिन्हें वे ट्रेनिंग और ऑपरेशनल पर्पस के लिए यूज कर रही थी। ये इस चीज को भी हाईलाइट करता है कि इस पीरियड में रशिया और इंडिया के बीच में अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन कितना ज्यादा बढ़ गया था। इस चीज का फायदा सबसे पहले रशिया को हुआ था, क्योंकि अमेरिका इंडिया के पोटेंशियल को जानने में कामयाब नहीं हुआ और रशिया ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया और इंडिया को भी सभी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया। पर यहाँ अफसोस इस बात का है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडिया की डिफेंस, डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया, उसकी उनके यंगस्टर्स आगे नहीं बढ़ा पाए। पर यहाँ एक चीज ये भी हाईलाइट होती है कि इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को सिर्फ एक ही फाइटर जेट से जज किया गया। इन फाइटर जेट की वजह से इंडिया को काफी डैमेजेस भी उठाने पड़े, क्योंकि एक के बाद एक मिग के अलग अलग वेरिएंट्स को डिप्लॉय करने से इंडिया की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हार्म हुई और साथ ही विंग कमांडर्स के करियर प्रोग्रेशन में भी रुकावट आ गई। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा नुकसान इस चीज में हुआ कि मिग को समय पर रिप्लेस नहीं किया गया, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस बात के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स की इंपोर्ट लॉबी को मानेंगे। इसके अलावा इस समय पर मिडलमैन की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। वहीं ब्यूरोक्रेसी भी इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने सोफिस्टिकेटेड एविएशन के लिए टेक्निकल मैटर पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वहीं डिसीजन मेकिंग लेवल जो कि सबसे ज्यादा डिले करती है, वह भी इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। इन सब बातों का नुकसान इंडियन एयरफोर्स को ही उठाना पड़ा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने ही अपने जवान पायलट को MiG-21 के क्रैश इसकी वजह से खोया है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।